कि हमें यहाँ से कैसे प्रिपेयर होके जाना है, राइट। क्योंकि लास्ट टाइम ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट भी रहा है और बच्चों का फॉल्ट भी रहा है कि हम लोगों ने कनाडा में एंटर करने का सोचा था, राइट, बट हमें वहाँ पे क्या करना है वो हमने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि बिल्कुल। मुझे मालूम है मेरी क्या गलती रही, मैं उसे चेंज करके रीअप्लाई करता हूँ। और बच्चे करते भी हैं। Yes. मैंने देखा वैसे तो आई थिंक सो यूके का जो रिफ्यूजल रेट है दैट इज ओनली 2 and 3% है ना, यस, वो भी। इज वेरी नाइस। और मुझे ऐसा लगता है, आई वुड लाइक कि आप मतलब कुडोज टू यू एंड योर टीम। देखिए ऐसा होता है, मिसगाइड करना इजी है। आप रूम में बैठे हैं बंद, एक बच्चे को कुछ भी बता क्योंकि रहे हैं। बच्चा अगर मतलब कि मास्टर्स या ग्रेजुएशन यूके में करता है तो वो अपना ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में अप्लाई कर सकता है आफ्टर दैट। यस यस, देयर इज नो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं जा सकते या आपको जाना ही है। मैं बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि यहाँ से जो आप सोच लेके जा रहे हो वो आपकी पूरी चेंज हो जाएगी। दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई आफ्टर ग्रेजुएशन। बिल्कुल, आपका एक साल में पढ़ाई हो रहा है और आपको उसमें दो फायदे हो गए। एक तो शॉर्ट कोर्स ड्यूरेशन के कारण आपका टाइम बचेगा, एंड आई थिंक इट विल बी अ फाइनेंशियल एडवांटेज ऑल्सो। आपको एक साल का रहना खाना क्योंकि बचेगा। स्टूडेंट आई थिंक सो कि वैल्यू तो उतनी है, 2 ईयर प्रोग्राम की वही वैल्यू और 1 ईयर प्रोग्राम की वही Exactly, वैल्यू है। आपको हमने मास्टर्स 2 ईयर अपना टाइम भी वेस्ट क्यों करना और साथ में अपनी फीस एक्स्ट्रा फीस भी क्यों पे करना। हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का हमारा जो एपिसोड है वो है यूके को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हमारे पास क्वेरीज तो थी बट उनके कुछ डाउट्स थे जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि यूके कंट्री क्यों बेस्ट है। क्योंकि जैसे हर बच्चा पहले कनाडा जाना चाहता था वैसे हर बच्चा अब यूके जाना चाहता है, बट इसमें बहुत सारी चल रहा है कि विदाउट आयल जा सकते हो, विद स्पाउस जा सकते हो, वर्क परमिट पे भी जा सकते हो, और क्या बेनिफिट है स्टडी वीजा पे जाने का या वर्क परमिट पे जाने का। तो इस सब टॉपिक को लेकर आज का हमारा जो मेन डिस्कशन रहेगा। तो वेलकम करते हैं हमारे आज के यूके एक्सपर्ट गगनदीप कौर का, जो लास्ट 15 ईयर से इस इंडस्ट्री में है और लास्ट 5 ईयर से वो यूके की यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत क्लोजली वो यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं। और जितने भी आपके डाउट हैं मुझे लगता है कि इस सेशन में सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले तो वेलकम गगनदीप, आप हमारे इस चैनल पे आए पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और मैं स्टूडेंट्स के इन सभी क्वेरीज को लेकर उन्हें थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाऊँ। बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज है जो यूके को प्रमोट कर रही है, बट मतलब कि बच्चे को फिर भी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिल पा रही और कहीं ना कहीं बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं यूके क्यों जाऊं। बिल्कुल, है ना। आपका पॉइंट सही है। मैं बहुत सारे बच्चों के मतलब मिलती हूँ मैं उनसे रेगुलरली, मेरा काम ऐसा है। और मुझे समझ में आता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स तो गाइडेंस के नाम पे मिस गाइडेंस ले रहे हैं, एंड जब उनसे पूछा जाए कि इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है या उन्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो दे थिंक कि या फ्रेंड से मिली थी या उससे मिली थी। दे डोंट हैव कि उन्हें पता नहीं होता कि ये सच है कि नहीं है। और कल ही मैं अभी स्टूडेंट के साथ थी एंड वो मुझे बोल रहा था कि मैंने आइल्स नहीं किया हुआ और मुझे 12th किए हुए 10 साल हो गए हैं और मैं अब सोच रहा हूँ बाहर जाने का, तो मैं चला जाऊँ और यूके हो जाएगा। तो मुझे उसे समझाना पड़ा। सो देर आई थिंक कि हम आज के एपिसोड में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो क्या है कि उस बच्चे का जो आपने बोला अभी कि 10 साल वाले बच्चे का गैप है वो एक्सेप्टेबल है यूके में। देखिए, अब आपको बात करनी है कि आप बहुत सारे लेवल्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा नहीं एलिजिबल या एलिजिबल है। आपको देखना पड़ेगा कि उसने +2 की कौन से बोर्ड से की। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही बच्चा मुझे कहे कि मैंने सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से +2 की है और उसके बाद मैं कुछ काम कर रहा हूँ या मैंने कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री डिप्लोमा पूरा नहीं किया या मैंने कोई जॉब की है और उसका वो एक्सपीरियंस उसको वो प्रूफ कर सकता है, तो यस, यूनिवर्सिटीज़ को कोई इशू नहीं है बच्चे को चांस देने में, क्योंकि ये बच्चा अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट कर रहा है। इसे रीस्टार्टिंग ऑफ स्टडी कहेंगे। बट अगर यही बच्चा कहे कि मैं पिछले 10 साल से कुछ नहीं कर रहा था, मैंने अल्टीमेटली अपने पापा की दुकान या शॉप संभाली है और मैं वो कर दूंगा, नो, फिर इज दैट केस आप नहीं जा सकते। सो यस, गैप इज एक्सेप्टेबल विद जस्टिफिकेशन। सो गैप इज नॉट एन इशू। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको कहती है, वो सपोर्ट करती है बच्चों को जो फिर से रीस्टार्ट करना चाहे अपनी स्टडीज़। राइट। सो यूके में स्पाउस एक्सेप्टेबल है।
यस, यूके ने कभी स्पाउस बंद नहीं किया, इसे बोलेंगे डिपेंडेंट वीजास. सो यूके ऑलवेज वेलकम्स डिपेंडेंट. बट अब जो रूल चेंज हुआ था वो ये था, पहले आप मास्टर्स करने जाते थे और साथ में आप अपने डिपेंडेंट्स यानी अपने स्पाउस अपने बच्चे को लेकर जा सकते थे. लेकिन उन्होंने रिसेंट जो इस साल चेंज किया था, इस 2024 जनवरी ऑनवर्ड्स, कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स स्पाउस अब साथ में लेके नहीं जा सकते, बट ओनली मास्टर्स इन रिसर्च और पीएचडी जो स्टूडेंट्स करने जाएंगे वो अपने स्पाउस को यानी अपने डिपेंडेंट्स को अभी भी लेकर जा सकते हैं और बच्चे लेकर जा रहे हैं. गगनदीप, इस टाइम पे ना यूके की क्वारीज हर जगह पे बहुत है और हर बच्चा जाना चाहता है, तो क्या रीज़न है कि बच्चे को यूके जाना चाहिए? एग्जैक्टली यही मेरा पहला क्वेश्चन होता है जब भी मैं काउंसलिंग के लिए बैठूँ, किसी बच्चे से भी रूबरू हूँ, कि आप मुझे खुद बताओ बच्चे कि आप यूके क्यों जाना चाहते हो. सो यूके जाने के रीजंस जो मुझे लगता है, टॉप चॉइस जो टॉप मोस्ट फर्स्ट रीजन होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. यूके एक्चुअली माना जाता है उसकी एजुकेशन क्वालिटी के लिए. वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी, बहुत अच्छी रैंक्ड वेल रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वेल डेवलप्ड है और प्रैक्टिकल करिकुलम पे काम करेंगी कि बच्चे को कराया जाएगा नॉट ओनली थ्योरेटिकल वर्क, बट स्टूडेंट जो पढ़ के निकलेगा वो उसकी जो डिग्री होगी वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे और प्लस ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होगी, यानी कि वो स्टूडेंट हमारा ग्लोबल सिटीजन निकलेगा. फर्स्ट. सेकेंड इज, अब काफ़ी डेस्टिनेशंस आई हैं मार्केट में, काफ़ी सारे लोग कोई कोई डेस्टिनेशन यूरोप की या कोई भी उठाते हैं, तो हमें एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना पड़ता है. लाइक अभी अगर कल परसों की बात करें तो स्टूडेंट मॉन्ट्रियल जाने के लिए कह रहा था कि उसे फ्रेंच सीखना पड़ेगा, या अगर मैं जर्मनी जा रही हूँ तो मुझे डच सीखनी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ मुझे सर्वाइव करना है. बट यूके के लिए यू डोंट नीड टू लर्न एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको इंग्लिश आती है. अगर आप इंग्लिश में नॉर्मल बात कर सकते हैं आप जा सकते हैं. उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट्स. अगर बैचलर्स के लिए मेरी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की 60% है और मेरी 60 की जगह 50 है और मेरे IELTS में बैंड्स भी नहीं है 6.5 और 5.5 ईच हैं, तो उस केस में आपको यूनिवर्सिटी मना नहीं कर देगी. यू कैन स्टिल गो टू यूके, यू विल हैव फ्लेक्सिबल एंट्री रिक्वायरमेंट्स, तो आपके पास पाथवेज अवेलेबल रहेंगे. बैचलर्स वाला स्टूडेंट फाउंडेशन के थ्रू या इंटरनेशनल ईयर्स के थ्रू, एंड मास्टर्स वाला स्टूडेंट प्री मास्टर्स के थ्रू एंट्री ले सकता है. एंड इसके अलावा जो मुझे अच्छी पॉइंट लगता है यूके का, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज शॉर्टर कोर्स ड्यूरेशंस. आप किसी और कंट्री में ज़्यादातर US कनाडा में हम कंपैरिजन करें तो आपको डिग्री के लिए 4 साल और मास्टर्स के लिए 2 साल करने पड़ेंगे. बट इन यूके मेजरली स्कॉटलैंड अगर हम छोड़ दें तो ऑल यूके में यू हैव 3 years डिग्री, यानी बैचलर्स डिग्री 3 साल एंड मास्टर्स डिग्री इज ओनली फॉर 1 year. Yeah, that is a plus point for those students who want to apply after graduation. बिल्कुल, आपका 1 साल में पढ़ाई हो रहा है और आपको उसमें 2 फायदे हो गए. एक तो शॉर्ट कोर्स ड्यूरेशन के कारण आपका टाइम बचेगा, एंड आई थिंक इट विल बी अ फाइनेंशियल एडवांटेज ऑल्सो. आपको 1 साल का रहना खाना क्योंकि बचेगा. स्टूडेंट आई थिंक सो कि वैल्यू तो उतनी है, 2 year प्रोग्राम की वही वैल्यू और 1 year प्रोग्राम की वही वैल्यू. आपको हमने 2 year अपना टाइम भी वेस्ट क्यों करना और साथ में अपनी फीस एक्स्ट्रा फीस भी क्यों पे करना. पूरा 1 साल आप रहेंगे, आप उतना टाइम जितना टाइम आप पढ़ाई करते हो उतना टाइम यू कैन वर्क ओनली पार्ट टाइम, तो आप उतने टाइम 20 hours ही जॉब कर पाओगे. बट जब आप 1 साल की स्टडी कर लेते हो और आप मास्टर्स डिग्री ले लेते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर योर PSW. एंड सो कितने साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है अगर 1 year की स्टूडेंट मास्टर प्रोग्राम लेके जाता है? अगर बच्चा 3 years का बैचलर्स या 1 year का मास्टर्स लेता है, दोनों ही केस में ही विल बी गेटिंग 2 years PSW, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट. ओनली इन केस ऑफ PhDs उनको 3 years का मिलेगा. बाकी सभी केसेस में दे विल गेट 2 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट. राइट, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट कि वो 2 year की स्टडी के साथ भी उनको वही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल रहा है और 1 year की स्टडी के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी कंट्रीज में ऐसा होता है आपके कोर्स पे डिपेंड करता है आप कौन से कितने साल का डिप्लोमा या कुछ कर रहे हो. इन यूके यू ओनली गो फॉर डिग्रीज, एंड बैचलर्स डिग्री भी मास्टर्स डिग्री भी, दोनों ही केस में यू हैव सेम. या और अभी जैसे मोस्टली स्टूडेंट है ना, जैसे वो कनाडा ऑलवेज पंजाबियों का फर्स्ट प्रेफरेंस रहा है, राइट. सो इस टाइम पे यूके भी वैसे चल रहा है कि पंजाबी बहुत लाइक कर रहे हैं कि हम लोग यूके जाएं. Yes. और मोस्टली स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि मैम कैन वी चेंज द कंट्री आफ्टर लाइक आफ्टर स्टडी इन यूके. सो बच्चा अगर मतलब कि मास्टर्स या ग्रेजुएशन यूके में करता है तो वो अपना
ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में अप्लाई कर सकता है आफ्टर दैट? यस यस, देर इज नो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं जा सकते या आपको जाना ही है। मैं बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि यहाँ से जो आप सोच लेके जा रहे हो वो आपकी पूरी चेंज हो जाएगी जब वहां जाके आप पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोई यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, वो एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आप मास्टर्स 1 साल की पढ़ते हो। उनके मल्टीपल कैंपसेस हैं, आप बर्मिंघम, लंदन, किसी भी जगह पे जा सकते हो, उनके 7 कैंपसेस हैं। कोर्स करने के बाद वो यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस दे रही है। यानी कि अगर आपकी जॉब नहीं लगी उतना टाइम पीरियड में, तो वो आपकी फीस रिफंड करेंगे। मुझे इंडिया या आप किसी भी कोई भी विदेश की यूनिवर्सिटी बता दो जो आपको ये रिटर्न में प्रॉमिस दे, ये उनकी वेबसाइट पे रिटर्न है। विच मीन्स कि दे आर वेरी श्योर कि स्टूडेंट को हम ऐसा काबिल बनाएंगे कि वो प्लेस्ड होगा, क्योंकि उन्हें भी फीस रिफंड तो नहीं करनी। 50% फीस इन कैश रिफंड का उनका रिटर्न प्रॉमिस है। सो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बच्चे आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाके अपनी कोर्स करिए, उस यूनिवर्सिटी की कोर्स को कंप्लीट करिए एंड यूनिवर्सिटीज को मौका दीजिए आपको प्लेसमेंट्स दिलवाने का, और अपना PSW वहाँ पे एंजॉय कीजिए, अपनी जॉब्स करिए, कमाइए, जो आपने खर्चा किया होगा वो पूरा करिए, फिर डिसीजन लीजिए आपको जरूरत है किसी और कंट्री में मूव होने की कि नहीं। फिर अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको मूव होना है तो यस, आपके लिए वो मौके खुले रहेंगे। राइट। सो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ डील करते हो, तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो आज के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव है? लाइक कह सकते हैं हम कि बच्चों को सर्विसेज भी अच्छी मिल रही है उन यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी एजुकेशन भी अच्छी है, और उनके मेन प्रॉब्लम आती है इनटेक की। Yes. राइट, क्योंकि यूके में ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली 2 ही इनटेक रहते हैं, मास्टर्स के लिए तो फिर भी 3-4 इनटेक हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो रोलिंग इनटेक है जिनके? बिल्कुल, आपने जो बताया इंटेक्स मेजरली यूके में जो मेजर इंटेक रहेगा वो सितंबर इंटेक रहेगा। उसके बाद देयर इज जनवरी इंटेक आल्सो, एंड देन वेरी लिमिटेड ऑफर्स अवेलेबल इन मे इंटेक। ये 3 इंटेक्स रहते हैं। तो जैसे आपने बताया कि कई यूनिवर्सिटीज PG, जिसे आप मास्टर्स बोलेंगे, वो तो तीनों में ऑफर करते हैं या 2 में करते हैं। बैचलर सिर्फ सितंबर टू सितंबर ऑफर करते हैं। बट हमारे पास बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब रोलिंग इनटेक्स इवन फॉर बैचलर्स ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फेवरेट यूनिवर्सिटी आई वर्कड विद। अगर हम उसकी टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क के रैंकिंग देखें, इट्स ऑल्सो गोल्ड। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, मल्टीपल कैंपसेज है, लंदन में भी है, कोवेंट्री में भी है। सो बच्चा बर्मिंघम जाना चाहे वो कोवेंट्री जा सकता है। लंदन में बहुत सारे कैंपसेस हैं, और उसमें क्या है, आपके पास जनवरी इनटेक है, जनवरी के बाद मार्च है, मार्च के बाद फिर से आपके पास मई जून है। सो यू हैव एटलीस्ट 6 इनटेक्स फॉर UG एंड 4 इनटेक्स फॉर PG। ओह दैट्स ग्रेट, क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर है 6 हाँ, इनटेक। मतलब अगर मेरा अगर हम बात करें कनाडा की, उसमें भी इतने सारे इनटेक बिल्कुल नहीं भी है। नहीं बिल्कुल होते। ठीक है। सो कन्वेंट्री यूनिवर्सिटी मुझे वैसे भी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि एक तो इनकी जो फीस है वो 1 ईयर की है, और उसमें काफ़ी स्कॉलरशिप भी आई थिंक जो वो प्रोवाइड यस, करें। अगर आप CU ग्रुप कैंपसेस जाते हैं तो आपको बैचलर्स के लिए प्रोग्राम्स में एवरी प्रोग्राम और एवरी स्टूडेंट ऑन इंटरनेशनल बर्सरी मिलेगी 12,000 की। यानी कि हर साल स्कॉलरशिप, पहले साल 5,000, दूसरे साल 4,000 एंड तीसरे साल 3,000, टोटल 12,000। अगर हम आज पॉन्ड रेट देखें 107 चल रहा है, तो आराम से आप 12.5-13 लाख कह सकते हो कि वो बच्चा सेव कर रहा है। एंड सेम वे अगर हम दूसरे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के मेन कैंपसेस में भी जाएं, वहां पे भी यू हैव गॉट अ स्कॉलरशिप 5,000 की। PG के लिए 5,000 एंड UG के लिए 3,000 फॉर फर्स्ट ईयर एंड फॉलोड बाय 1,000 इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है, मुझे तो अच्छी लगती थी, बट स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके पता चला उन्हें और भी अच्छी लगती है। जैसे CU ग्रुप में देयर इज नो एग्जाम कल्चर। ओह तो आप पढ़ाई करते हैं आप, और एक मॉड्यूल एट ए टाइम पढ़ते हैं। आपको 6 सब्जेक्ट्स हैं अगर, तो आपको 6 सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं पढ़ने। सो बच्चों को जो प्रेशर स्ट्रेस इंडिया में फील होता है वो वहाँ नहीं फील होता। दे विल हैव मॉड्यूल वाइज, आप एक एक बार मॉड्यूल पढ़ेंगे, उसका असाइनमेंट सबमिट, तो अगली बार आपको वो नहीं पढ़ना है। एंड एट द एंड देयर इज नो एग्जाम। सो दिस इज एन एग्जाम फ्री यूनिवर्सिटी। आपका टोटली कोई एग्जाम नहीं होता, और बच्चों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सो यस, सो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी आजकल बच्चों की फेवरेट है। अगर जैन में हो जाए वेल एंड गुड, नहीं तो दे आर नोइंग कि भाई मेरा मार्च में हो जाएगा, मार्च में हो जाए ठीक है, नहीं तो मेरा अगले महीने में हो जाएगा। सो यस, देयर तो आर गुड क्योंकि ऑप्शंस। मोस्टली तो स्टूडेंट्स का यही प्रेशर रहता है उनके साथ वर्क के साथ, कि मुझे अपने एग्जाम भी करवाने हैं, उस टाइम पे उनका स्केड्यूल वर्क का सारा Yes. उनको है ना अपना वो शिफ्ट करना पड़ता है।
सो हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो इस टाइम पे बच्चों को जिसमें अप्लाई करना चाहिए। अभी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी इज गुड, यूजी पीजी बोथ। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इज ओपन मई के लिए, वो पीजी के लिए, और फॉर सितंबर यूजी पीजी के लिए। उसके बाद देर इज यूनिवर्सिटी कॉल्ड संडरलैंड यूनिवर्सिटी, पंजाब के लिए, दैट्स आल्सो गुड यूनिवर्सिटी। उसके अलावा देर इज यूनिवर्सिटी कॉल्ड एडिनबर्ग नेपियर यूनिवर्सिटी, स्कॉटलैंड में। उसके बाद देर इज यूनिवर्सिटी कॉल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, ब्रिस्टल में। And there are lots of good universities, Greenwich University, University of like Scotland, everywhere. So you have every university. Ultimately बच्चे की प्रोफाइल के हिसाब से, बच्चे की लोकेशन प्रेफरेंस के हिसाब से they can choose. राइट। सो गगनदीप, इस टाइम पे मतलब कि हमारा मेन यही मोटिव है इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का, कि बच्चों को ना पता चले कि हमें यहाँ से कैसे प्रिपेयर होके जाना है, राइट। क्योंकि लास्ट टाइम ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट भी रहा है और बच्चों का फॉल्ट भी रहा है कि हम लोगों ने कनाडा में एंटर करने का सोचा था, राइट, बट हमें वहाँ पे क्या करना है वो हमने कभी नहीं सोचा था, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बिजनेस प्रोग्राम में गई, बिजनेस प्रोग्राम में बहुत सारा बच्चा गया है ना कनाडा में, राइट। कनाडा में, तो जिसकी वजह से बिजनेस प्रोग्राम भी बंद हो गया, उसमें पीआर भी नहीं है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी नहीं है, और साथ के साथ मतलब कि वहाँ पे उनका फ्यूचर भी नहीं हो रहा उन बच्चों का सेफ। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि जब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ही नहीं मिल रहा उस कोर्स में, राइट, और मतलब कितने बच्चों को एक ही फील्ड की जॉब मिलेगी, है ना। बिल्कुल। तो यूके में बच्चे को क्या स्किल्ड ऐसे लेके जाने चाहिए। बिल्कुल, पहले जो आप बात कर रहे हो ना वो बिल्कुल राइट है, और हमें उससे सीखना चाहिए। आई थिंक वी नीड टू लर्न फ्रॉम इट। और ऐसा तो है नहीं कि एक डेस्टिनेशन कर रही है दूसरी नहीं करेगी। इट्स जस्ट लाइक कि हम अगर एक ही कोर्स को भरते जा रहे हैं, एक ही तरह के बच्चे भेजी जा रहे हैं, एक ही तरह का स्किल वाला बच्चा हो जाएगा वहाँ पे, तो जॉब्स में इशू आएंगे। सो इसलिए वी वांट, एवरीबडी वांट्स एंड एवरी डेस्टिनेशन वांट्स कि हम थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं। यानी कि बच्चे पहले तो कोर्सेज अलग अलग ले। हर कोई बच्चा, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे नॉन मेडिकल हो, वो बिजनेस का प्रोग्राम नहीं ले, वो अपना रेलिवेंसी से रिलेटेड प्रोग्राम ले। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, स्पेशली और यूके मुझे में। लगता है कि लास्ट टाइम पे तो बच्चों ने नॉन मेडिकल और मेडिकल स्ट्रीम ही नहीं किया लास्ट 3-4 ईयर से। यस, पीपल थिंक कि वो बहुत डिफिकल्ट है। या जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ एमबीबीएस या आपको डॉक्टर बनना है, क्लिनिकल कोर्सेज लेने हैं। यू स्टिल हैव लॉट्स ऑफ अदर पैरामेडिकल ऑप्शंस अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो साइबर से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस विच यू कैन चूज। अगर आप कंप्यूटर साइंस नहीं लेना चाहते तो डेटा से रिलेटेड, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। और भी सारे ट्रेड कोर्स है, क्योंकि मोस्टली जितने भी ट्रेड कोर्स हैं आई थिंक सो उस सर में यही रिक्वायरमेंट है कि उनके पास बेस्ट 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। लाइक आप यूके में सभी यूनिवर्सिटीज बेस्ट 4 को नहीं देखती, कुछ यूनिवर्सिटीज यस देखती हैं। बट आप ये देखिए, जब मैं आर्ट्स का भी स्टूडेंट हूँ तो मैं आर्ट्स का प्रोग्राम नहीं ले रहा हूँ। आई वॉन्ट टू स्टिल गो फॉर बिजनेस। अगर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर आर्ट्स एंड डिजाइन, फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियो मेकिंग, फिल्म मेकिंग, अदर रिलेटेड जो क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड जॉब्स है। तो पहले तो अपने, जब भी आप किसी के सामने बैठे, अगर आप चुन रहे हैं या किसी अपने एजेंट से हेल्प ले रहे हैं, सो यू शुड सिट, टेक प्रॉपर कंसल्टेशन, सर्च की उस यूनिवर्सिटी का क्या क्या ऑफरिंग्स है और आप कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप चुने। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंटली, व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो टू एनी डेस्टिनेशन, आपको थोड़ा सा उसका रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। और यूके तो चाहता है, क्योंकि यूके में आप वहाँ पे एसओपी स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, आप कैश अप्लाई कर रहे हो, आप इवन इंटरव्यू भी करते हो। तो आपको यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप वहाँ के बारे में थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा समझ के, उनके कल्चर को, उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स को, उनके एटमॉस्फेयर को आए। तो अब बच्चे का काम यहाँ पे बढ़ जाता है कि जब उसकी फाइल लग गई एम्बेसी में या फिर यूनिवर्सिटी में, तो वो फ्री ना बैठे घर पे, वो अपने स्किल्स पे काम करे। यस, यू हैव आस्क्ड कि आप ऑफ कोर्स इंग्लिश सीख के जाएं। आपकी अगर यूनिवर्सिटी ने आपको बिना आईएलटीएस के ऑफर दे दिया है, इट डजंट मीन कि आपका एम्प्लॉयर भी बिना आपको इंग्लिश जाने जॉब दे देगा। तो आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू अ कंट्री जहाँ पे इंग्लिश इज स्पोकन। तो आपको अंग्रेजी में बात करना आना होगा, आता होगा, तभी आप जॉब
और वहाँ पे सरवाइव कर और पाएंगे। अच्छी जॉब भी तभी कर पाएंगे ना, क्योंकि जब उनकी लैंग्वेज हम समझ पाएंगे। Yes, बहुत सारे बच्चों को ये फेस होता है प्रॉब्लम कि पहले उन्हें 3 से 4 महीने अपने स्किल्स पे, इंग्लिश स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर वहां जाके आप काम कर रहे हो तो आप उतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये मेरा मानना है। ये तो आपको यहाँ से जब आपका 3-4 महीने का वीज़ा का पूरा प्रोसेस है उसमें एटलीस्ट आप इतनी लेवल ऑफ इंग्लिश अटेन कर लीजिए कि आप आसानी से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, बोल पाएँ, ताकि आप किसी भी जगह पे जॉब इंटरव्यू के लिए जाएँ तो उन्हें कभी पहले ये फीलिंग ना आए कि आप उनके क्लाइंट्स के साथ या कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। सेकंड इज कि यस, सबसे पहले आपको जो जॉब्स होती है जिसमें हैंड जॉब्स हम बोलते हैं या इजी पेइंग जॉब्स होती है स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो अवेलेबल है। बट अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है एंड यू कैन इन्वेस्ट इन योर स्किल्स, तो जो हाथ से होने वाले काम है दैट यू कैन लर्न। एंड इम्पॉर्टेंटली जो इस टाइम आई थिंक पोस्ट कोविड एक एरा आया है कि हेल्थ केयर रिलेटेड जो वर्कर्स हैं वो हर जगह पे ही शॉर्टेज है, वहाँ पे चाहिए कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर्स। तो GNM, ANMs, नर्सिंग प्रोफाइल्स, एनीवेयर वेयर यू कैन हैव योर लाइसेंस ऑल्सो इन प्लेस, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा और आपके लिए जॉब विल बी वेटिंग देयर इफ़ यू गो। इंग्लिश आपको आती है, आपके पास स्किल है, यू आर टोटली प्रोफेशनल फॉर देम। राइट। सो इस टाइम पे ना गगनदीप, बहुत सारे स्टूडेंट ना सीधा वर्क परमिट पे भी जाना चाहते हैं या, क्योंकि वैसे तो आई थिंक सो बहुत सी कम ऐसी इमिग्रेशन कंपनीज हैं इन पंजाब की बात करें जिनके पास मैन पावर का लाइसेंस है, यस, बट स्टिल दे आर डूइंग इन वर्क परमिट, राइट। राइट। सो स्टूडेंट को वर्क परमिट पे जाने का डायरेक्ट बेनिफिट है और स्टूडेंट वीज़ा पे जाने का है, और क्या उसमें एक्सपेंसेस रहता है कि स्टूडेंट वीज़ा पे कम आता है और वर्क परमिट पे ज़्यादा? पहले तो ये कि मेरा आप वीज़ा, स्टडी वीज़ा और दिस इज कॉल्ड वर्क वीज़ा, इसमें एक टर्म यूज होता है कैश एंड कॉस। कैश इज योर स्टडी वीज़ा, आप कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पे जा रहे हो, आप कैश लेके जा रहे हो, आपको यूनिवर्सिटी में ऑफर मिला, यूनिवर्सिटी ने आपका इंटरव्यू लिया, यूनिवर्सिटी ने आपके फंड्स चेक किए एंड दे सॉ यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, इवन मेडिकल दे चेक योर्स, फिर उन्होंने आपको एक वीज़ा दिया मतलब उन्होंने आपको कैश दिया और जिससे आपने वीज़ा अप्लाई किया। ठीक है। वो आप जाओगे तो वहां पे आपकी एक एजुकेशन मिलेगी, आपको कुछ मिलेगा उस पैसे के बदले एंड वो आप यूटिलाइज करके जॉब्स करोगे आगे। बट जब आप कॉस्ट पे जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक कंपनी का ऑफर लेटर ले रहे हो जस्ट टू फाइल अ वीजा। एंड आई एम रियली मतलब अमेज्ड, मैं मिलती हूँ बच्चों से, इवन कुछ बच्चों का मुझे वहां से कॉल आता है कि मेरा नंबर उन्हें कहीं से मिला कि हम यहाँ पे 15, 20, 25, इवन 30 लाख देके पहुंच गए हैं, हमें बोला गया था कि हम शॉप मतलब इस कंपनी में जॉब करेंगे या हमें वर्क वीज़ा मिला है, बट इट वाज जस्ट एन एंट्री वीज़ा फॉर देम और वहाँ पे कोई जॉब उनकी वेट नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी के पास फॉर एग्जांपल एक पोजीशन है और 40 कॉस उसके चले गए, तो 40 बच्चा एक जॉब के लिए पहुंचेगा तो दे डोंट हैव इट। सो काफ़ी एजेंट्स आई विल से जिन्हें ये चीज़ पता चली, उन्होंने इस चीज़ से पीछे वो हट चुके हैं एंड स्टिल देर आर मैनी पीपल हु आर स्टिल डूइंग इट। फिर उस केस में मुझे ऐसा लगता है बच्चों की गलती है। इफ़ यू आर अवेयर कि काफ़ी बच्चे वहाँ जाके परेशान हो रहे हैं और उनके और साथ वापस भी आए हैं बहुत सारे बच्चे। बहुत सारे वापस आ गए और बहुत सारे फंस गए, क्योंकि आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है हम पंजाब में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी फैमिली का बच्चा बाहर जाने का सोचता है तो मेजर इशू ऐसा नहीं होता कि वो किसी को देखा देखी जा रहा है, उसको लगता है कि मैं अपने परिवार के हालात बदलूंगा, या वो पैसों दैट के। इज द मेन हाँ, रीजन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे उनको वर्क अपॉर्चुनिटी भी कम मिल रही है ना। मतलब आई कैन से हर कोई गवर्नमेंट जॉब ना करे, बट उन्हें ये लगता है, मैं इस चीज़ के ऑफ कोर्स मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बाहर जाना खराब है या यस आप जा सकते हो, आप जाइए, बट जैसे हम बात करें यूके में, आप काफ़ी अपने फैमिली से टफ मनी अरेंज करके, किसी से मांग के, कुछ कोई लैंड सेल करके कुछ करके आप जा रहे हो, तो तब एटलीस्ट ऐसे जाइए कि आप उस मनी का, जिसे बोलते हैं ना रिवॉर्ड, या उस मनी का वर्थ वापस कर पाए। एंड स्टडी कीजिए, अच्छी यूनिवर्सिटी से कीजिए, डिग्री लीजिए, वो डिग्री आपको सालों साल हेल्प करेगी, आपको जॉब दिलाएगी यूके में। आप वापस भी आते हो तो इंडिया में भी यू कैन वर्क, आप किसी और कंट्री में भी जाते हो तो वो डिग्री आपको वहाँ हेल्प करवाएगी। बट आप कॉस्ट लगा के 15, 20, 30 लाख लगा के जाते हो तो वो पैसा 20-30 लाख की बात नहीं, वो तो 30 लाख तक पहुंच चुकी है बात, 20 लाख भी नहीं रहा है इस पे तो। बच्चों को ना इजी लगता है। ये देखिए, अगर मैं अभी बैठी हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं मिसगाइड हो सकती हूँ इजीली, मैं वल्नरेबल हूँ, तो अब कंसल्टेंट्स या एजेंट्स अगर मुझे बोल रहे हैं कि आप जाइए आपको जॉब मिल जाएगी सीधा,
तो वहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे ही थोड़ा खुद से, एंड आई थिंक आपका ये जो पॉडकास्ट है काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प करेगा, या राइट? थैंक एंड यू। आई मैं चाहती हूँ कि पर्सनली बच्चों को हेल्प मिले इससे, है ना। तो मोस्टली तो यही होता है कि मतलब ना नॉर्मली ना क्या कहते हैं मेरे से कि आप क्या कर रहे हो ये, क्योंकि इस टाइम पे तो मार्केट ही बड़ी ऑफ है और आप लोग इस पे वर्क कर रहे हो। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को थोड़ा अवेयर हों, गाइडेंस मुझे क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि जो बच्चे यहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं ना, उनकी कहीं ना कहीं उनकी फर्स्ट ड्रीम तो यही है कि हमें अब्रॉड जाना, चाहे वो कनाडा, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो यूके है। बिल्कुल तो आई थिंक मुझे लगा कि अगर हम बच्चों को वैसे डिलीवर नहीं कर पा रहे एक एक बच्चे को मैसेज, तो क्यों ना हम सोशल मीडिया के थ्रू हम बच्चों को मैसेज दे पाएं। दिस इज वेरी नाइस, और मुझे ऐसा लगता है आई वुड लाइक कि आप मतलब कुडोज टू यू एंड योर टीम। देखिए ऐसा होता है, मिसगाइड करना इजी है, आप रूम में बैठे हैं बंद, एक बच्चे को कुछ भी क्योंकि बता इस रहे हैं, टाइम पे बच्चा यही मान हो रहा लेगा। है, क्योंकि कनाडा में उतनी रिक्वायरमेंट या ऑस्ट्रेलिया की उतनी चेंजेस नहीं आई जितना कि नेगेटिव न्यूज़ आ चुकी है कि कनाडा बंद हो गया, यूके ने स्पाउस बंद कर दिया, राइट, यूके अब वीज़ा नहीं दे रहा, ऑस्ट्रेलिया ने तो बिल्कुल ही पंजाब हरियाणा के बच्चों को बंद कर दिया। तो मतलब कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव हुई, तो हमने सोचा कि क्यों ना चलो हम लोग ही स्टार्ट करें कि क्या पॉजिटिव है, कि जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। बिल्कुल, चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम वन पर्सन, एंड आई थिंक आप बिल्कुल सही कर रहे हो। यहाँ पे बच्चों का एक रोल है, अगर उन्होंने एक डिसीजन लेना है, दे शुड ऑलवेज टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एंड यूके इज ओपन, यूके में वीजाज आ रहे हैं, यूके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, आपको यूके की यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप उन्हें स्ट्रेट वे बताएं कि आपने क्या किया है, कब किया है। आप कोई भी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट मत यूज कीजिए। ऑफर लेटर ले लीजिए, ऑफर लेटर के बाद उनका कैश का प्रोसेस है। कैश के प्रोसेस में आप उनको अपनी इंटरव्यू के टाइम पे बताइए कि आप कितने जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, एंड उसके बाद फीस भरिए, और फीस भी पूरी मत भरिए। स्टूडेंट स्कॉलरशिप के बाद इवन कैश डिपॉजिट मिनिमम है, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, डिपेंड अपॉन कौन सी यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, आप वैसे सही कह रहे हो, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर जो बच्चा जेन्युइन बच्चा है ना, जिसने स्टूडेंट स्टडी के लिए जाना, एटलीस्ट वो 1 ईयर का फीस पे करे। बेटर बेटर मोर दी बेटर, क्योंकि उससे दो फायदे होंगे। एक, आप एम्बेसी में फाइल लगा रहे हो, आप मिनिमम डिपॉजिट पे नहीं लगा रहे हो, आप माने ना माने, यू कम अक्रॉस एज अ बेटर जेन्युइन स्टूडेंट टू एम्बेसी और ऑल्सो। दूसरा, आपको प्रेशर नहीं रहता स्टूडेंट यस, को कि मुझे अपनी अभी 3 महीने बाद फिर से जाते फीस ही पे, कोई फीस का प्रेशर या नहीं, पूरा साल क्योंकि भर आप हम रिलैक्स। मैनेज तो कर ही रहे हैं, यहाँ से 4-5 लाख भी मैनेज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम 10 लाख कर ले, एग्जैक्टली, है ना। शुरू में अगर कर सकते हैं, हर एक बच्चे को करना चाहिए। एंड इवन आप कैश से पहले देना चाहें, वीजा के बाद फ्लाई करने से पहले देना चाहें, वो टोटली आपके ऊपर है। यूनिवर्सिटीज ने आपके लिए काफी सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं, लुकिंग एट कि बच्चा कैसा और किस बजट को बिलोंग करता है। सो गगनदीप, एक बार ना मुझे यूके की यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट बताओ, मोस्टली, क्योंकि जो बच्चों को लगता है कि यूके में, कई बच्चों को तो ऐसे ही लगता है कि यूके बहुत लीनियर है जाना, कि विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी, मतलब कि चाहे 10-20 साल का भी गैप है तब भी हम कर सकते हैं। और कई बच्चों को लगता है कि यूके बहुत ही स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू यूनिवर्सिटी भी लेती है और हाई कमीशन भी लेती है, और हम वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। यस, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी पहले एंट्री रिक्वायरमेंट्स को लेकर। हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, तो अगर हम बेसिकली टिपिकली बात करें, तो यूनिवर्सिटी देखती है कि आपने +2 किस ईयर में किया। अगर आपकी +2 पिछले 2 से 3 साल में है, और आप किसी भी स्टेट बोर्ड से है, पंजाब बोर्ड से है स्पेशली, तो यस, आप पंजाब बोर्ड का बच्चा 2022 ऑनवर्ड्स है, तो और उसके 70% इन इंग्लिश है, और इवन 65% इन इंग्लिश है, तो यस, दैट स्टूडेंट कैन गो विदाउट IELTS और PT, उसे अलग से कोई इंग्लिश का एग्जाम देने की जरूरत नहीं रहेगी। और यही बच्चा अगर CBSE या किसी और सेंट्रल बोर्ड से है, तो 5 से 7 साल तक का भी चलेगा, यानी 2020 और 19 तक का भी चल पाएगा। उसमें IELTS की, PT की, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब आपको ये डिपेंड करेगा कि जो आपने क्वेश्चन सेकंड पूछा इंटरव्यू का, यूनिवर्सिटीज चेक करना चाहती हैं, उसे कहते हैं कैश की प्रोसेस में प्री कैश इंटरव्यू या क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, वो बच्चे की क्रेडिबिलिटी चेक करना चाहती हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हाई रिस्क रीजन्स के बच्चों का इंटरव्यू लेती ही हैं, एंड पंजाब के बच्चे ज़्यादातर, पंजाब हरियाणा फॉल्स इन हाई रिस्क रीजन्स, तो 90% यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेंगी। बट येस, उनमें से काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो बच्चों को रीसेट, या जिसे हम बोलते हैं सेकेंड चांस, दे देती हैं। मैं इसमें रिकमेंडेशन ये दूंगी बच्चों को कि आप क्वेश्चंस वही हैं कि अपना बताइए, अपने इंट्रोडक्शन बताइए, आपने यूके क्यों चुना, वाई यूके, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड फंड्स, कि कहाँ से आपने कैसे अरेंज किए, हाउ यू आर गोइंग टू पे योर फी। ये क्वेश्चंस है आपको, उन्होंने अलग से कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं पूछने, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में प्रिपेयर्ड रहना है।
एंड दो तरह के इंटरव्यूज होंगे, एक होगा एआई इंटरव्यू जिसमें कोई इंसान इंटरव्यू नहीं ले रहा, देयर विल बी अ क्वेश्चन रिटन, आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है, इट्स अ रिकॉर्डेड इंटरव्यू। एंड सेकंड इंटरव्यू होगा मैनुअल इंटरव्यू, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही अगर आपका वीडियो कॉल है तो समबडी विल बी आस्किंग यू अ क्वेश्चन और आपको आंसर देना है। हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से लेती है, ज़्यादातर अब हर यूनिवर्सिटी कैश शील्ड पे आ गई है, तो आपका एआई इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए आप मॉक इंटरव्यूज पहले करवाइए बच्चों के, स्टूडेंट प्रिपेयर करे आंसर्स, उसके आंसर्स आप मॉक इंटरव्यू लीजिए, क्लियर होता है फिर यूनिवर्सिटी का अटेम्प्ट और कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंटरव्यू वाला है ना, वो बच्चे के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम इमिग्रेशन के टाइम, मतलब कि हम यस यस वहाँ पे पहुँचते हैं टोटली यूके, है ना, एयरपोर्ट पे भी पहुँचते हैं, इमिग्रेशन के टाइम भी हमें वही सेम क्वेश्चंस पुट होते पूछे हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल। राइट। वो हर एक कंट्री में होता है, यूके में भी अलग से नहीं है। देखिए ऐसा है, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू श्योर है जो ज्यादातर हर बच्चे का होगा, स्पेशली पंजाब के बच्चे का। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो बिना इंटरव्यू के निकाल देंगी, बट अब आते हैं एम्बेसी इंटरव्यू पे, जैसे यूकेवीआई एम्बेसी इंटरव्यू बोलते हैं, वो हर बच्चे का नहीं होता। आप फाइल लगाते हैं एम्बेसी में कैश के साथ, अपने फंड्स के साथ फाइल लगती है, 7 से दिन से लेकर 20-21 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है। उसमें किसी भी फाइल में अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, या कोई बच्चा पहले से ट्रैवल्ड है कहीं पे किसी फॉरेन कंट्री में, यूके में, या कोई रिफ्यूज़ल केस है, या उस केस को लेके उन्हें कोई डाउट है, तो उसी केस में उनको इंटरव्यू आता है एम्बेसी का, अदरवाइज हर बच्चे को नहीं आता। एंड अगर एम्बेसी इंटरव्यू आता है वो भी अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते, वो वही क्वेश्चंस पूछते जो उन्होंने एसओपी में लिखे होंगे, या जो मैंने अभी आपको 5 बताए हैं। और बिल्कुल यूके का तो मुझे एक बड़ा ही अच्छा लगता है कि जैसे ही वो कई बार समटाइम स्टूडेंट का रिफ्यूजल भी आता है ना इंटरव्यू पे, यहाँ पे वो सब कुछ क्लियर करते हैं कि आपने क्या इन्वर्टेड क्या 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 आंसर आपने ये दिया अच्छा है। पॉइंट है यूके का। हाँ कई कंट्रीज में ना बच्चा मेरे पास कहता है मेरा रिफ्यूजल है, एग्जांपल कनाडा में, तो मैं हाँ पूछती हूँ रिफ्यूजल लेटर दो। रिफ्यूजल लेटर पे जनरली जनरल टिक होता है कि इंटेंट आपका वापस आने का वो नहीं है। बिल्कुल। बट यूके में अगर आपका, वैसे तो मैंने अपने टेन्योर में पिछले 5 सालों में बहुत ही कम रिफ्यूजल्स देखे हैं, मतलब मैं गिनती कर सकती हूँ उंगली पे। बट अगर फिर भी आपका रिफ्यूजल है तो वो डिटेल्ड होगा कि आपसे क्या पूछा गया, आपने क्या आंसर दिया, और वो इन्वर्टेड कॉमास में एंड यू होगा। कांट ब्लेम टू एनीवन और कि इजी, और आपको लगता है इससे इजी हो जाता होगा रीअप्लाई करना, क्योंकि बिल्कुल। मुझे मालूम है मेरी क्या गलती रही, मैं उसे चेंज करके रीअप्लाई करता हूँ। और एंड बच्चे यस करते भी हैं। यस मैंने देखा, वैसे तो आई थिंक सो यूके का जो रिफ्यूजल रेट है दैट इज ओनली 2 and 3% है ना। यस वो भी उस स्टूडेंट की रिफ्यूजल आती है जो इंटरव्यू में प्रॉपर कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा, राइट। और अगर रिफ्यूजल आती भी है तो उनका प्रॉपर एक एक्सप्लेन किया होता है उन्होंने, हमने किस रीज़न से आपको यस रिफ्यूजल दिया है, और यस आप रीअप्लाई करते हो, इजी हो जाता है आप जो आपने कहा, और वीज़ा फिर सेकेंड टाइम में उनको मिल ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इससे हम कह सकते हैं फेयर ग्राउंड है यूके में, यूनिवर्सिटीज भी फेयर है चांस देने में, और एम्बेसी भी फेयर है आपको वीजा देने में। बस शर्त एक है कि आपने कोई भी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी या एम्बेसी को प्रेजेंट नहीं करना, बस दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे लगता है अगर बच्चा इन कुछ चीज़ों का ध्यान रख ले, और इवन कंसल्टेंट्स, फंड्स कितने पुराने होते हैं यूके? फंड्स जो है यूके में आपको बेसिकली सिर्फ शो मनी कहते हैं, जिसे मेंटेनेंस फंड्स कहे जाते हैं, वो आपको 28 दिन पुराने शो करने हैं, एंड वो आपके सेविंग्स में या एफडी के फॉर्म में हो सकते हैं, आपके या आपके पेरेंट्स के अकाउंट में। आपको अगर आप एफडी दिखा रहे हो तो एफडी की कलर्ड कॉपी दिखानी है, साथ में बैलेंस सर्टिफिकेट दिखा देना है। अगर आप सेविंग्स दिखा रहे हो तो सेविंग्स की पिछले 30 दिन की स्टेटमेंट, 28 डेज की, एंड बैलेंस सर्टिफिकेट। एंड देयर इज एजुकेशन लोन ऑल्सो जो फ्रेश चलेगा। एजुकेशन लोन शुड बी ओनली इन द नेम ऑफ स्टूडेंट, नो को बोरोर, कोई पेरेंट साथ में अटैच ना हो, और वो फ्रेश चलेगा, उसको पुराना करने की जरूरत नहीं है। राइट। सो इस टाइम पे कौन सा मेजर इनटेक है जिसके लिए बच्चों को अपनी फाइल सबमिट करनी चाहिए? जैसे हमने अभी आज बात की, वी आर ओपन विद, अभी आपके पास फरवरी में कुछ सीट्स अवेलेबल हैं। अगर कोई बच्चा विद फंड्स अवेलेबल है, या उसके अपने मेंटेनेंस फंड्स अभी रेडी हैं, 28 दिन पुराने उसके पास अवेलेबल है, तो वो फरवरी कर सकता है, वरना मार्च अप्रैल मई इनटेक्स आर स्टिल ओपन। मेजर इनटेक्स जो यूनिवर्सिटी का है वो मई और जून है, जिसमें पीजी के ज़्यादातर ऑप्शंस एंड यूजी के लिमिटेड ऑप्शंस आर अवेलेबल, राइट। एंड देन फॉर सितंबर इट विल बी फुल फ्लेज्ड, और सितंबर्स के लिए भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी खुल चुकी हैं। सो बहुत अच्छा लगा गगनदीप आपसे बात करके, और मुझे लगता है मेरे भी डाउट काफ़ी क्लियर हुए और बच्चों के भी काफ़ी क्लियर हुए होंगे, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर, एंड आई होप कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बांट सकी और बच्चों की कुछ हेल्प हो पाई इससे। थैंक थैंक यू। यू।